बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आज की वीडियो का उन्वान है ट्यूबर पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक और एक नोसोड है जैसे कि आपको पता है, और हमारे एशिया में इसको बिला झिझक दे दिया जाता है। और इवन ऐसे भी मैंने डॉक्टर्स को सुना है और देखा है कि जो हर पेशेंट को सबसे पहले ये नोसोड दे रहे होते हैं अगर उनकी फैमिली में टीबी चल रही होती है। देखें जी, आपने मुकम्मल केस टेकिंग बाय लॉ, जो होम्योपैथिकल लॉ है उसके मुताबिक करनी है, और उसके मुताबिक कोई भी मेडिसिन आए आपने उस पर अप्लाई करनी है। अब इंटरकरेंट रेमेडी और मियास्मेटिक रेमेडी देने का कॉन्सेप्ट उस वक्त आता है जब आपकी केस टेकिंग ठीक ना हो, आप डाउट्स में आ जाए, तो फिर आप अपने पेशेंट को ये चीज़ें देने के लिए सोचते हैं, जो कि गलत है। देखिए, जब आपके पास जब पेशेंट आता है, आप मुकम्मल उसकी केस टेकिंग करते हैं तो उसमें मियाज़म भी आ जाता है, उसमें इंटरकरेंट रेमेडी भी आ जाती है, क्योंकि जो आप मेडिसिन निकाल के सामने लेके आए होते हैं वो मेडिसिन जो होती है वो सबको कवर कर रही होती है। हमारे यहाँ एशिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत सारे पेशेंट्स डेली बेसिस पे देखते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने पेशेंट्स वो कैसे देख सकते हैं। एक सिम्टम पे वो अगर पेशेंट को दवाई दे रहे होते हैं तो वो जुल्म कर रहे होते हैं। एक पेशेंट पे एक सिम्टम्स पे दवाई नहीं दी जा सकती, आपने पूरी केस टेकिंग करनी है और उस पर दवाई दी। हवा में तीर आपने नहीं चलाने, कभी भी हवा में तीर नहीं चलाने। आपने मुकम्मल उसकी केस हिस्ट्री लें, उसकी सारी चीज़ें चेक करें, उसकी फैमिली हिस्ट्री लें, उसके सिम्टम्स लें और उसमें सिम्टम्स में देखें कि ओरिजिनल सिम्टम कौन से, जो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं उसको साइड पे रखें, और जो दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखें कि ये आया हमारी किस मेडिसिन से मिलती जुलती। देखिए, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो की नोड होते हैं उस मेडिसिन के, और उस की नोड में वो इधर उधर नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब पेशेंट्स को शुरू में जब आप सेहतमंद इंसानों पे मेडिसिन प्रूव हुई थी तो उनको दी गई थी, तो उसके बाद उसके अंदर जो ओरिजिनल सिम्टम आए थे वो रिटर्न में है, वो मद्देनज़र रखने हैं आपने और उसको मैच करना है, और वो कितनी उसकी कितनी उस सिम्टम की मौजूदगी उस पेशेंट में है, ये चीज़ देखनी है आपने। तो अभी हम ट्यूबर के बच्चे को थोड़ा सा डिस्कस करें कि ट्यूबर का बच्चा जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर क्लिनिक में आएगा तो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोलेगा और बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद करेगा, और उनके पेरेंट्स एम्बैरेसिंग फील करेंगे, तो आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ट्यूबर की तरफ जा रहा है। और वो आते सर एकदम से बड़े प्रॉपर तरीके से कुर्सी पे नहीं बैठेगा, वो आपके क्लिनिक में बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करेगा, टच करेगा और कोशिश करेगा उसके साथ खेलना शुरू कर देगा, और कीमती से कीमती चीज़ उसके लिए अहमियत नहीं रखेगी, और उनके पेरेंट्स का कभी रंग आएगा कभी जाएगा, कहीं टूट ना जाए। और अगर वो टूट गई तो फिर मजबूरन उनके पेरेंट्स या तो नहीं ला के देंगे डॉक्टर को, या तो उसके प्राइस देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है कि वो डॉक्टर के उस पेशेंट, वो बच्चे जो आएगा वो डिस्ट्रक्टिव है। अब इसमें आपने रूब्रिक लगानी है, बहुत सारी रूब्रिक्स आती हैं जो ओरिजिनल रूब्रिक्स हैं, आपने उसको मद्देनज़र रखना है। ऐसे नहीं होना कि आप बस पेशेंट को फ़ौरन ही आपने वो दे देनी, नहीं। देखिए, इसमें एक रूब्रिक आती है जिसमें लिखा होता है माइंड में ब्रेक थिंग्स डिज़ायर्ड पैशनेट पेशेंट, ठीक है, मोस्ट प्राइज्ड, जो कीमती चीज़ होती है ना वो बच्चा ब्रेक करता है। जब वो पेशेंट तो नहीं ब्रेक करता है, ज़ाहिर बात है, पेशेंट तो जब आएगा बड़ा होगा तो वो थोड़ा सा समझदार होगा, इतनी जल्दी वो चीज़ नहीं करेगा। लेकिन वो उनके पेरेंट्स बेचारे क्या कर रहे होते हैं,
वो उसकी प्राइस दे रहे होते हैं। उसको ना चाहते हुए भी वो ब्रेक कर देता है और वो फिर पेरेंट्स बेचारे एम्बैरेसिंग फील करते हैं। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है, ट्यूबर। ठीक है। अच्छा, फिर आप जब वो बच्चा बड़ी मुश्किल से बैठ जाता है, आप जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि जी वो बच्चा, उनसे पूछते हैं कि इस बच्चे को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा, किस चीज़ का बहुत शौक है। तो वो बताते हैं कि ये बच्चा हर टाइम कहता है मुझे बाहर ले जाओ, ट्रैवलिंग का इसको बहुत शौक है। हर टाइम, रात हो चाहे दिन हो। तो माइंड में अगर आप चले जाएंगे तो उसमें एक रूब्रिक आती है, पैसिनेट ट्रैवलिंग अबाउट, बहुत ज़्यादा पैसिनेट होता है। और एक ही उसमें मेडिसिन आ रही होती है इस रूब्रिक में, वो है ट्यूबर। तो ये छोटी सी बात से आपको अंदाज़ा हो गया कि वो बच्चा अंदर आया, उसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की और उसने आखिर उसको खोलने की कोशिश की, उसको चेक करने की कोशिश की। तो आपके जहन में आ जाता है कि ये बच्चा डिस्ट्रक्टिव है, ये चीज़ों को तोड़ता है। अगर आपके पास बच्चे आएँ और उनसे पेरेंट्स बताएं कि ये जो चीज़ें खिलौने ला के दिए जाते हैं, तो ये खिलौना एक टाइम पे खेलता है और थोड़ी देर के बस को छोड़ देता है, दूसरे खिलौने को ले लेता है या उसको तोड़ देता है। तो डिस्ट्रक्टिवनेस, माइंड में एक रूब्रिक आती है, डिस्ट्रक्टिवनेस चिल्ड्रन इन। ये रूब्रिक आप अप्लाई करेंगे तो एक ही मेडिसिन आएगी, ट्यूबर। ठीक है। और फिर आप मज़ीद जब केस टेकिंग में जाते हैं तो मज़ीद आप केस टेकिंग में पूछते हैं कि जी आपके किसी को कोई बचपन में कोई बीमारी, पेरेंट्स को तो कई उनमें पेरेंट्स लाजमी कहेंगे कि जी मुझे अस्थमा था, या मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती थी, या खांसी होती थी तो 2-2 4-4 हफ्ते चलती रहती थी, या उनकी वालदा ऐसी बात करेंगी या माँ ऐसी बात करेगी। तो आपको वो देखें ना, मियाज़म क्लियर हो गया कि ही इज़ अ ट्यूबरक्लोसिस, मियाज़म ये क्लियर हो गया। फिर जब आप पूछेंगे जब इसको गुस्सा आता है तो ये क्या करता है, तो वो पेरेंट्स बताएंगे कि ये सबसे पहला काम करता है कि अपने बालों को पुल करता है, बालों को खींचता है, बालों को जैसे पकड़ के बंदा ऐसे ऐसे निचोड़ता है और अपने बालों को करता है। तो इसमें भी एक ही मेडिसिन आती है और वो है ट्यूबर। आप अगर रूब्रिक सुनना चाहते हैं तो डिज़ायर टू पुल हर ओन हेयर, ठीक है ना, कि अपने ही बालों को खींचने की वो कोशिश। अब देखेंगे जी, ये आपको नज़र आ गया कि ये ट्यूबर के कुछ ऐसी अलामात कह दें या सिम्टम्स कह दें जो माइंड से रिलेटेड हैं, ये आपके सामने आ गया, मैंने एक पिक्चर क्लियर किया आपके सामने। तो आप उस बच्चे को बिला झिझक ट्यूबर दे सकते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी वो आ रहा है, उसका आने जाने का अंदाज, बैठने का, चीज़ों का खेलने का, चीज़ें तोड़ने का। तो आपने उसके फिज़िकल सिम्टम्स को और जनरल सिम्टम्स को इतनी अहमियत इसलिए नहीं देनी कि वो नॉर्मल है। अब आपके पास 4 किस्म के बच्चे आएंगे, सबको सर्दी लगी होगी, सबको नज़ला ज़ुकाम खांसी होगी, लेकिन आप हर एक को तो ट्यूबर नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आप उसको ट्यूबर से फिर स्टार्ट करेंगे और स्लो स्लो उसकी मेडिसिन को इंक्रीज़ करेंगे और सिम्टम्स देखेंगे कि उसके सिम्टम्स कैसे चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये था ट्यूबर का एक बच्चा। अब ये सिम्टम्स अगर नहीं है पेशेंट्स में, उस बच्चे में नहीं, तो आप उसको ट्यूबर कभी नहीं दे सकते। आप देंगे तो उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव हो जाएगा या उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं इस नोसोड के बारे में मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि अक्सर बच्चों में टीबी और ट्यूबरक्लोसिस होता है और वो बच्चों को आप समझ नहीं पा रहे होते हैं और आप उसके वो सिम्टम्स ले रहे होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं।
ये आप अगर उसको बचपन में ही पकड़ लें और उसका ट्रीटमेंट दें तो XYZ कोई भी उसकी बीमारी होगी तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ट्यूबर एक पर्सनैलिटी है, वो दो सोड है, उसकी भी एक पर्सनैलिटी है और पेशेंट की भी एक पर्सनैलिटी है। चले अगर हम थोड़ा सा बड़ों में चले जाएं, एडल्ट्स में चले जाएं, तो एडल्ट्स कैसे होंगे? एडल्ट्स में देखें जी, वो रिस्क लेंगे, वो अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालेंगे और दूसरों की लाइफ को भी रिस्क में डालेंगे। मिसाल, हम छोटे बच्चे की तरफ, इसी बच्चे को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगर ये बच्चे का बचपन में इलाज नहीं करते तो इसकी मेंटालिटी कैसे चेंज होगी, उसकी मेंटालिटी जब वो एडल्ट होगा तो कैसी हो जाएगी? वो मेंटालिटी इस चीज़ पे आएगी कि वो जब गुस्से में आएगा तो वो कितनी से कितनी कीमती चीज़ होगी ना उसके हाथ में, वो तोड़ देगा, ठीक है? और वो अपनी चीज़ तोड़ेगा, लोगों की चीज़ें तोड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ मेरा नुकसान ना हो, दूसरों का हो, वो अपना भी नुकसान कर पाएगा। और ट्यूबर जो होते हैं, आपने देखा होगा, ये जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, ये जो गाड़ियाँ चलाते हैं, स्किटिंग मारते हैं, ये नहीं सोच रहे होते कि हमारी अपनी गाड़ी को नुकसान हो रहा है, हमारी अपनी गाड़ी के टायर जो है ना ख़राब हो रहे हैं, रोड ख़राब हो रहे हैं, और खुदा ना खास्ता कोई सामने आ जाएगा तो वो खुदा ना खास्ता मर भी सकता। तो इसलिए ये बहुत तेज फास्ट ड्राइविंग करते हैं। इनके साथ जो बैठता है वो कलमे पढ़ता है, इनके साथ जो बैठता है वो कहता है बस आज आखिरी दिन है। ये ट्यूबर है। और चेंज डिज़ायर, ये बच्चों में भी है और बड़ों में भी, कि ये एक रूब्रिक है चेंज डिज़ायर में। तो ये एक चीज़ नहीं कर पाते। ह्यूपोक्लोरियम पर्सनैलिटी एक काम नहीं करती, उसकी ज़िंदगी में एक काम स्टार्ट करती है, उसको दौरा छोड़ के दूसरे की तरफ चली जाती है, उसको दौरा छोड़ती है तीसरे की तरफ। वो एक पैशन, एक प्रोफेशन नहीं चॉइस करती, बोर हो जाती, उसको बोरियत लगती है, मतलब एक जगह टिक के। हाइपर एक्टिव होती है, ये बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ये एडल्ट्स हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकते। ये देखें ना, हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटी में और बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम भी हाइपर एक्टिव होता है, और बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। अब हाइपर एक्टिव जो रूब्रिक है वो उसकी उतनी अहमियत नहीं है जितनी जो शुरू में मैंने रूब्रिक्स बताई हैं, शुरू में बातें बताई, वो एक ही है, एक ही मेडिसिन। इसमें इस रूब्रिक में और भी है, तो ये रूब्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हाइपर एक्टिव की बेस पे आप उसको ट्यूबर नहीं दे सकते। और चेंज डिज़ायर भी एक ऐसी रूब्रिक है जिसमें कई ऐसी मेडिसिन आती हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आप उसको ट्यूबर नहीं दे सकते। हाँ, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि वो रिस्क लेता है, ये बिजनेस करता है, बिजनेस में रिस्क लेता है, ये नहीं सोचता कि मुझे नुकसान क्या होगा, ये केयरिंग नहीं होता, ये ना अपनी केयर करता है ना दूसरों की केयर करता है, नुकसान देता है और नुकसान उठाता है, अक्लमंद नहीं होता। देखिए, अक्लमंद इंसान वो होता है दुनियावी हिसाब से कि जो कहता है कि दूसरे को नुकसान हो जाए, मुझे फायदा हो जाए। दुनियावी हिसाब से, मैं दुनियावी हिसाब की बात कर रहा हूँ, जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, कि बिजनेसमैन जो होता है वो कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं होने देता, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। दूसरे को हो नुकसान, उसको परवाह नहीं। लेकिन ये क्या करता है, ये बेवकूफ़ होता है, ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ एक बैकग्राउंड मैंने आपको समझा। ट्यूबर पे आपको बहुत सारी लेक्चर्स मिलेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के, लेकिन उसमें से फाइंड आउट क्या करना है, कौन सी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, कौन सी ऐसी बातें आपने अपने जहन में रखनी है जिससे आप हटें ना। तो ट्यूबर की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं उसको आपने जहन में रखना है,
डिस्ट्रक्टिव होता है, चीज़ें तोड़ता है, नुकसान पहुंचाता है। और बच्चों में तो आपको मैंने दो चार बातें बताई, अगर वो आप जहन में रख लें तो आप बड़े आराम से बच्चों में आप ट्यूबर दे सकते हैं। तो ये एक ऐसी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो कि ये ट्यूबरकुलोरियम एक नोसोड है, ये हमारे लिए कोई अलादीन का चिराग नहीं है। ये उसी तरह दूसरी मेडिसिन की तरह काम करता है जैसे दूसरी मेडिसिन काम करती है। हर मेडिसिन को एक पायनियर ने, डॉक्टर्स की टीम ने प्रूविंग की थी, मेहनत की थी। हर मेडिसिन पे उतनी मेहनत होती है जितनी इस पे हुई है। तो इससे ना डरने की ज़रूरत है, ना इसको बिला झिझक लोगों को देने की ज़रूरत है। और हमारे क्लिनिक्स पे जो प्रैक्टिस हो रही है, इसको कोशिश करें कि अपनी प्रैक्टिस को चेंज करें। आपके पास पूरी दुनिया खुली है, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ओरिजिनल बात करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सही होम्योपैथिक की पिक्चर आपके सामने पेश करते हैं। उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में ये नहीं होना चाहिए कि आपने लाखों करोड़ों पेशेंट देख लिए। आपकी ज़िंदगी में ये नहीं होना चाहिए कि आप डेली के कितने पेशेंट देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये नहीं होना चाहिए कि आप महीने का कितना आप कमा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ये होना चाहिए कि आपके पेशेंट कितने ठीक हो रहे हैं। आप बेशक महीने में एक पेशेंट ठीक करें, ठीक है, ये रोज़गार नहीं है। इसको आप देखें, नॉलेज जो होता है ना वो मसीहा होता है, उसको रोज़गार नहीं समझना चाहिए कि जी मेरा रोज़गार चलेगा। रिस्क अल्लाह ने देना है, इसको मद्देनज़र ना रखें आप। तो आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपसे यही दरख्वास्त है कि मैं जो भी लेक्चर्स आपको देता हूँ उन लेक्चर्स पे बड़ी मेहनत की जाती है और वो ऑथेंटिक होते हैं। वो टोटका ग्रुप नहीं होता, कोई भी टोटका मैंने आज तक नहीं बयान किया, ना करूँगा। और मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि पढ़ें, ऑथेंटिक इल्म लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस 30-30, 40-40 साल का हो। अगर आपका 40 साल का इल्म ऐसे हवा में है जिसका कोई ना सर है ना पाँव है, ना वो आप बोलते जी मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो गलत है। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए होम्योपैथिक का जो लॉ है उसके मुताबिक, और जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स ने जो बुक्स लिखी हैं, जो इल्म दिया है, उसको लेके आगे चलें। फिर जाके आप अपने आप को होम्योपैथिक डॉक्टर कह सकते हैं और होम्योपैथिक का इलाज कर सकते हैं लोगों का। तो लिहाजा अगर किसी की कोई क्यूरीज हो, कोई सवाल हो, बिल्कुल बिला झिझक मुझे कॉल भी कर सकता है, मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के मुताबिक अगर कोई आपको कोई समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और आइंदा के लिए कोशिश करें कि आप ट्यूबर को इस तरीके से अप्लाई करें। अगर आपके पास बड़े लोग आते हैं, एडल्ट्स आते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, उनकी पर्सनैलिटी भी इससे मिलती जुलती होगी, लेकिन वो वर्ड्स हो जाएगी। बच्चा तो होगा, देखें जी, एक छोटा बच्चा होता है, वो जब उसके हाथ में तो खिलौने ही आएंगे, वो खिलौनों को ही तोड़ेगा और उन खिलौनों को, उनके प्राइजेस, और उस टाइम पे वो मेच्योर नहीं होगा तो जाहिर बात है उनके माँ बाप उसको पे करेंगे। लेकिन वो जब बड़ा होगा तो क्या होगा, वो रिश्तों को तोड़ेगा, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, वो डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी बन चुका होगा। तो अगर आपने उसको उससे बचाना है तो आपने उसको ट्यूबर दें अगर ये सिम्टम्स उसमें हैं बच्चे में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर भी आप उसको ट्यूबर दें, लेकिन वो सिम्टम्स होने चाहिए आपको। वो जो उसका PQRS सिम्टम्स होते हैं ना, हमेशा मैं अपने डॉक्टर्स को ये कहता हूँ, स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, PQRS सिम्टम्स को नोट करें जो लाजमी उसी मेडिसिन में है, वो और किसी मेडिसिन में नहीं मिलेंगे आपको। तो वो सिम्टम्स आपके जहन में होने चाहिए, बजाय आप फिजिकल्स पे जाएं, जर्नल्स पे जाएं। हमारे यहाँ बहुत प्रैक्टिस ऐसे चल रही है, हज़ारों पे सिम्टम्स जो है ना एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन के साथ मिलते हैं। आप कैसे इसको कन्विंस कर सकेंगे कि यार मैं इसको ये मेडिसिन दे दूँ, ये दे दूँ? ऐसे नहीं,
मुकम्मल केस टेकिंग करें, पेशेंट को टाइम दें और पेशेंट का सही तरीके से इलाज करें। तो लिहाजा बहुत अरसे बाद मैंने एक वीडियो बनाई है, मसरूफियत की वजह से नहीं बना सका। दुआ करें अल्लाह मुझको इस्तकामत दे ताकि मैं आगे और मज़ीद नॉलेज शेयर कर सकूं। अगर मेरे किसी वीडियो में किसी को कोई इख्तलाफ या कोई बात ऐसी समझ ना आए, बिल्कुल बिला झिझक मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको बताऊंगा। अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो उसको मैं ठीक करूंगा। यही इल्म देना और लेना, कोई भी साथ नहीं होता, हम सब रोज़ नई से नई चीज़ सीख रहे हो। तो लिहाजा मैंने एक पौधा लगाया है कि मैं पाकिस्तान में मेरे पास जितना इल्म है मैं उसको वीडियोस की सूरत में लोगों तक पहुंचा दूं। और मुझे इंडियंस भी बहुत सुनते हैं। मेरे लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, मेरे लिए सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो मेरे लिए अहमियत रखता है और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स अहमियत रखता है। अगर मेरे इल्म से वो किसी को ठीक कर रहा है तो वो भी सदका जारिया है, वो भी उसमें मेरा हिस्सा है। ठीक है ना जी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखें और हमें इस्तकामत दे और हमें सही इल्म लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।